अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ माया डिज़ाइनर और मैं 4 to 5 ईयर से बच्चों के एंड लेडीज़ के बहुत प्यारे से कपड़े बना रही हूँ। और अब मैंने आप लोगों को व्लॉग्स के थ्रू सिखाना भी स्टार्ट कर दिया है। ये एक बहुत प्यारा सा पिस्ता ग्रीन कलर में टॉप रेडी हुआ था, जिसकी फ्रंट साइड पे हम लोगों ने लाइट सा एम्बेलिशमेंट की थी हैंडवर्क की। बहुत हैवी हैंडवर्क नहीं था, रफल्स वाला ये है टॉप और ये तकरीबन 8 to 10 ईयर का है। आप लोगों को किस तरह का लगा, आप लोग अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। बिकॉज मैं सबसे पहले तो ये ट्राई करती होती हूँ कि आप लोगों को डिटेल से शो कर सकूँ कि व्हाट्स द मटेरियल एंड व्हाट्स द क्वालिटी ऑफ थिंग्स। बाकी उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि आपको मैं इसका कंप्लीट प्रोसीजर दिखा सकूं, क्योंकि मेरी कुछ बहनें कह रही होती हैं कि आप स्कैम तो नहीं करेंगी, और मेरी कुछ बहनों का कहना होता है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सारी वीडियोस उनके लिए होती हैं कि आप लोग ख़ुद बनाना सीखें और फिर उसको बनाएं जी। तो अगर आप लोगों ने इस तरह के डिज़ाइंस बनाना सीखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें उन बहनों के साथ जो बाय करना चाह रही हैं या जो बनवाना चाह रही हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सिल्क ली है, जितनी हमें लेंथ एंड विड्थ की ज़रूरत होगी हम उतनी लेंथ रखेंगे। मैंने आपको बताया मैंने 8 to 10 ईयर का बनाया है, सो मैंने इसकी लेंथ राउंड अबाउट 32 रखी थी। तैयार इसकी 32 लेंथ है, 32 34 इतनी इसकी लेंथ तैयार है। और इसकी जो चौड़ाई हम लोगों ने रखी थी वो अब मैं आगे जाके आप लोगों को बताती हूँ इंचेस टेप से ज़रूर जी। तो अब ये हम लोग इसकी चौड़ाई देख रहे हैं कि हम लोगों ने इसकी फ़िटिंग कितनी रखनी है। और जी ये हम लोगों ने फ़िटिंग का निशान लगाया और मैंने इसको कट किया, शोल्डर को कट किया एंड नेक लाइन को कट किया, ठीक है। अच्छा, मैं इसके नीचे जो है ना वो सिल्क लगाऊंगी, स्लिप नहीं लगाऊंगी, ठीक है। और अगर मेरा काम अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बिकॉज़ सब्सक्राइब करने से आप लोगों को मेरी डेली टू डेली वीडियोस मिलती रहेंगी। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसकी कटिंग कर ली थी। अब हम इसके इक्वल जो हम लोगों ने इसके नीचे एज अ स्लिप यूज़ करनी है वो सिल्क यूज़ करनी है। इसे साटिन सिल्क बोलते हैं, इम्पोर्टेड सिल्क भी बोलते हैं। और इसे शमोज सिल्क की निस्बत हैंडल करना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। सब लोगों को ना इसकी लुक्स बहुत ज़्यादा शमोज से मिलती है, रिजेम्बलेंस करती है, तो वीडियो में वैसे भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता। तो इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूं कि हम लोगों ने मटेरियल यूज़ क्या किया है। तो हम लोग इसकी इक्वल बिल्कुल 19-20 का फ़र्क नहीं होगा, इक्वल पे इसके सिल्क की कटिंग कर लेंगे जो एज आ इनर यूज़ होगी। और सबसे पहले तो हम उसका बल निकालेंगे, क्योंकि जब कपड़ा स्टिच हो जाता है, एक तो जब आप आयरन करते हो ना तो जो कपड़े में फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बिल्कुल फैल जाता है, आपकी कटिंग इक्वल होती है। दूसरा, जब आप कटिंग करते हो ना तो फिर अगर पहले ही बल हो तो स्टिचिंग के बाद तो बिल्कुल ये बल नहीं जाते। बिकॉज आपने देखा है कि इसकी जो स्टिचिंग है उसके ऊपर इतनी सारी रफल्स हैं, वो सिर्फ स्टीम प्रेस से हल्की फुल्की प्रेस हो सकती हैं, वो इस तरह बल नहीं निकल सकते जी। तो ये हम लोगों ने इक्वल करके रख लिया नीचे सिल्क को, और अब हम लोग इसके इक्वल सिल्क की कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। सिल्क की कटिंग कर लेंगे बिल्कुल इक्वल, ऊपर से शोल्डर, नेक, फिटिंग, एवरीथिंग, फ्लेयर वगैरह। यार पता है क्या होता है, समटाइम्स ना कैमरा बिल्कुल भी इंसाफ नहीं कर रहा होता, लेकिन चीज़ ओरिजिनल में इतनी खूबसूरत होती है। अब मुझे इस टॉप का इतना शौक़ हो रहा था ना कब फाइनल हो और मैं आप लोगों को शो करूं, मगर ना वो फाइनल होने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं, आई कांट एक्सप्लेन यू। अच्छा जी, फिर हम लोगों ने इसकी पिनअप करना है, इसकी जो है हमारे पास स्लिप, और हम लोगों ने शाइनिंग वाला पार्ट अंदर रखना है ताकि जब हम उसको उल्टा करें तो शाइनिंग वाला पार्ट बाहर आ जाए और बच्चे को भी पहनने का मज़ा भी आए और कंफर्टेबल भी फील हो। अब हम लोगों ने इसके शोल्डर को भी पिनअप कर लिया है, नेक को भी पिनअप कर लिया है। पिनअप करने के बाद हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। जब हम लोग नेक एंड शोल्डर्स की अच्छे तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे उसके बाद हम लोग इसकी वो करेंगे ओवरलॉक, जो मैं आपको हर जगह बोलती भी हूँ, दिखाती भी हूँ कि यार मैं अपनी एक एक स्टिचिंग को ओवरलॉक करती हूँ।
और ये मैंने सिर्फ अपनी इनर नीटनेस के लिए ओवरलॉक मशीन बाय की थी और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था इस मशीन को लेने के लिए। आपको पता है कि कोई भी काम करना इतना आसान नहीं होता, बहुत टफ हो जाता है हर चीज़ को। अभी भी आगे मेरी बहुत सारी विशेज़ हैं जिन जिन मशीनरीज़ को मैं ऐड करना चाह रही हूँ नीटनेस के लिए या काम के लिए, लेकिन अभी उन चीज़ों को भी टाइम लग रहा है बिकॉज अल्लाह ताला ने हर चीज़ का आपका एक वक्त मुकर्रर किया होता है। खैर ये बातें होती रहेंगी। अब हम लोगों ने ओवरलॉक वाली साइड पे आ गए और हम लोगों ने उसका जो स्टिच किया था मेन शोल्डर्स एंड नेकलाइन फ्रंट बैक की, वो सारी हम लोग जो है ना इसकी कर लिए जी ओवरलॉक। ये अब हम लोग इस तरह से अच्छी तरह इसकी सिलाइयाँ बिठाएंगे। सिलाइयाँ बिठाने के बाद हम लोग इसकी शोल्डर आपस में जॉइंट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसकी फ़िटिंग करेंगे। फ़िटिंग करने के बाद हम लोग इसके ऊपर रफ़ल्स ऐड करेंगे एंड रफ़ल्स ऐड करने के बाद हम लोग इसकी नीचे वाली फोल्डिंग करेंगे। यहाँ पे अब हम लोग बैक पे ज़िप अटैच करने लगे हैं। फ्रंट हम लोगों ने सारा सीधा कर लिया है। बैक पे वही जो मैं तरीका बताती होती हूँ आप लोगों को, इस तरह हम लोगों ने ज़िप अटैच करनी है कि हम लोगों ने पहले सिलाई लगाई, फिर इसको कट लगाना है बिल्कुल मिडल से और एंड पे छोटा छोटा कट देना है। उसके बाद ये हम लोग ज़िप अटैच कर रहे हैं इसके साथ। और जी ये हमारी ज़िप अटैच होने वाली है, वन साइड से हो गई है, सेकंड साइड से हम लोग करने लगे हैं। और अब हम लोगों ने ये सेकंड साइड से भी ज़िप को अटैच कर दिया और ये हमारी हो गई ज़िप फाइनल। अब बैक भी फाइनल हो गई है, फ्रंट भी फाइनल हो गया, इस तरह से भी हम लोगों ने बिठा लिया। अब हम लोगों ने कर लिए जी शोल्डर बिल्कुल जॉइंट आपस में। अच्छा मैंने ना इसको पहले एक अलग तरीके से स्टिच किया था, उसके बाद मैंने अलग अटैच कर रही थी ना, वो तरीके में ना रफल्स नहीं नीट लग रही थी। मैंने ट्राई किया ये वाला जो तरीका है, इसमें मैंने ना स्लिप को अलग स्टिच किया, शर्ट को अलग स्टिच किया। उससे क्या हुआ कि जब हम लोग रफल्स लगाने लगे ना, अब वो स्टिच था ऊपर से शोल्डर अटैच हुए थे, फिर मैं जैसे ही उसको लगाने लगूँ वो रफ़ल बीच में आ जाए। बट मैं वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर मैंने रफ़ल की पट्टियाँ जो है ना वो कटिंग की, जितनी जितनी रफ़ल्स मुझे चाहिए थी उनको सिलाइयाँ लगाई। सिलाइयाँ लगाने के बाद और ये हम लोगों ने चुनट की सिलाई लगानी है, ठीक है। इनको चुनट की सिलाई लगाने के बाद हम इसमें ख़ुद हाथ से चुनट्स डालेंगे और देन फिर उसको अटैच करेंगे हम लोग टॉप के ऊपर, और अटैच करने के बाद उसके ऊपर हैंडवर्क करेंगे। अच्छा ये आप लोग ना मुझसे कस्टमाइज़ किसी भी कलर में करवा सकती हैं। मैंने इसको पिस्ता ग्रीन कलर में किया है, लेकिन आप लोग किसी भी कलर में करवा सकती हैं। ये भी क्लाइंट की डिमांड पे और उनसे डिस्कस करके उसके बाद पिस्ता ग्रीन कलर हम लोगों ने रखा था। अच्छा जी, तो ये जो है ना हम लोग अभी जो जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने रफ़ल ऐड करनी थी हम लोगों ने पूरी शर्ट पे निशान लगाया, और यहाँ पे मैं अपनी शर्ट की स्टिचिंग सारी उधेड़ के इकट्ठी, यानी कि पहले हम लोगों ने जैसे स्लिप को अटैच कर लेते ना उस तरह अटैच करने के बाद फिर ये फिटिंग की, फोल्डिंग की, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको निशान लगाया था रफ़ल्स को। और ये अब हम लोगों ने रफ़ल्स बना ली हुई हैं सारी, और हम लोग सिर्फ अटैच कर रहे थे पूरी उसके ऊपर, पूरे फ्रंट बैक उस टॉप के ऊपर, ठीक है। और जब ये सारी टॉप के ऊपर बिल्कुल अटैच हो जाएंगी ना, तो हमें फिर भी उसके बाद मुझे नेक लाइन पे लगा था कि यार नेक लाइन के ऊपर थोड़ी थोड़ी जगह खाली है, तो मैंने शोल्डर के इर्द गिर्द ना थोड़ी थोड़ी ऐड कर दी थी। समटाइम्स हम रेडी करते हुए कुछ एक दो चेंजिंग्स करनी पड़ जाती हैं आपको ओवरऑल लुक वाइज डिफरेंट करने के लिए, ठीक है। और ये हम लोग नेक पे अब इसकी फ्रिल अटैच कर रहे हैं क्योंकि नीचे सारी अटैच हो चुकी है और अब सिर्फ नेक पे। और आप देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा शोल्डर आपको यहाँ से खाली लग रहा है ना, फिर लेकिन हम लोगों ने बाद में ये देखिए इस पर भी अटैच कर दी थी। बाकी अगर मेरा काम अच्छा लगता हो तो आप लोगों ने कहना है यार अपने व्लॉग में कितनी दफ़ा कहती है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार सम टाइम ना जो मेहनती इंसान होता है ना उसको बड़ी ज़रूरत होती है आपकी सपोर्ट की। अच्छा यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले दिखाया कि टॉप हमारा बिल्कुल फाइनल हो गया, वहाँ पे हैंडवर्क नहीं हुआ था, अब हम लोगों ने इसके ऊपर हैंडवर्क स्टार्ट किया। ये इसकी बैक साइड पे हैंडवर्क हो रहा है और हम लोगों ने इसमें कोली वाला स्टोन एंड 3 साइज़ ऑफ पर्ल सेम पिस्ता ग्रीन कलर के यूज़ किए थे। एक पर्ल का साइज़ था 3 नंबर, एक का 5 नंबर एंड एक का 8 नंबर, ठीक है। ये 3 साइज़ के हम लोगों ने पर्ल्स यूज़ किए थे और वो तीनों पिस्ता ग्रीन ही थे। और साथ साथ इसको हमारी ज़ुबान में तो कोली वाला स्टोन बोलते हैं, बाकी हर एरिया में मैंने देखा है चीज़ वही होती है लेकिन नेम्स डिफरेंट भी होते हैं। बिकॉज मेरी क्लाइंट्स, एक दो दफ़ा कराची वाली क्लाइंट से बात हुई तो जिसे हम लोग लटकन बोलते हैं, वो से पता नहीं क्या बोल रही थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला जब उन्होंने पिक्चर भेजी, अच्छा ये लटकन को ही कह रही हैं वो चीज़।
तो इसीलिए हर जगह की ना एक अपनी लैंग्वेज होती है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग हैंडवर्क कर रहे हैं और ये वाला हैंडवर्क हम लोग पूरे टॉप पे कंटिन्यू करेंगे। फ्रिल जहाँ जहाँ लगी है उसकी जहाँ जहाँ पे स्टिचिंग है ना, हम लोग इसी तरह हल्की हल्की जिगजैग के अंदर ना ये हैंड एम्बेलिशमेंट कर देंगे। इससे बहुत प्यारी सी एक लेविश सी लुक आ जाएगी, बिकॉज पर्ल्स एक वैसे ही बहुत एलिगेंट लुक देते हैं और जब सेम पर्ल्स हो तो और भी एलिगेंट लुक आ जाती है। एक तो होता है ना कि हर चीज़ पे हम लोग वाइट पर्ल्स लगा देते हैं, नहीं, समटाइम्स जब हम लोग सेम के ऊपर सेम कलर करते हैं ना पर्ल्स में, तो और ज़्यादा लुक इन्हेंस हो जाती है। बाकी ये तो हो गई मेरी तरफ से तारीफ़ें, ठीक है, मेरे अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ें। बाकी आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को किस तरह का लगा है। अच्छा जी, और ये रही हमारी फाइनल लुक टॉप की। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से प्रेजेंट कर सकूँ इसको, बट मैंने आपको बोला ना, चीज़ों के लिए कैमरा इंसाफ नहीं करता। इंसान की अपनी आँख से जिस तरह की चीज़ नज़र आ रही होती है ना, कैमरे में वो कभी भी चीज़ नहीं होती। फिर भी मैंने डिमी को पहना के स्टैंड पे हैंग करके, खिड़की पे हैंग करके हर तरीके से कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकूं। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। डेली ट्यूटोरियल देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।